स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव के परिणाम अब सामने आ चुके हैं और जो अब परिणाम धीरे धीरे सुबह तक रुझानों से अब परिणामों में तब्दीली का जो सफ़र है उसमें महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है उसे बड़ा झटका लगा है और महायुति यानी कि एनडीए जो है वो स्पष्ट बहुमत के साथ एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में इंडिया गठबंधन के हाथ सफलता लगी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीएम के अलायंस वाले गठबंधन ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो 6 सीटें यहां बीजेपी ने अपने खाते में जीती है, तो वहीं एक सीट जो है वो आरएलडी के खाते में गई है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इन सब के बीच इंडिया न्यूज़ की न्यूज़ रूम में मौजूद तमाम साथी इन परिणामों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं ये हम बातचीत करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे 2 वरिष्ठ साथी सुमित जी और ललित जी। सबसे पहले शुरुआत ललित जी मैं आपसे ही करता हूं। ये लोकसभा चुनाव के बाद जो समझा जा रहा था कि मोदी का जो मैजिक है वो समाप्त हो चुका है, अब वो क्रेज नहीं रहा। ये जो बैक टू बैक 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, क्या वो एक बार फिर से ये रिडिफाइन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो परिणाम? देखिए, मोदी मैजिक के साथ साथ जो स्थानीय राज्य सरकारें हैं ना, उनकी भी बहुत भूमिका है। क्योंकि अब ये चुनाव जो योजनाओं वाला, मुफ्त की योजनाओं वाला ना, मुफ्त का जो रेवड़ी बांटने वाला है ना, अब उस पर डिपेंड हो गया है। आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे झारखंड की बात कर लीजिए, ये जो मुफ्त वाली योजनाएं हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब महायुति हारी थी या महायुति की सीटें कम आई थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो लाडली महिला बहन योजना जो थी उसका वो लागू किया और उसके बाद विधानसभा से पहले ये दावा किया कि हम उस लाडली योजना का जो पैसा है वो बढ़ा करके 2100 कर देंगे। यानी कि जो 1500 रुपये मिलता था उसे 2100, यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट होता है, डायरेक्ट जनता को जो फायदा होता है उस पे जनता वोट करती है। अब जो वोटर हैं वो ये देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, नेता, पार्टी, सिंबल कुछ नहीं, विचारधारा कुछ नहीं। वो जान गए हैं कि आश्वासन होता है, ये बना देंगे, ये कर देंगे, ये योजना लाएंगे, लागू करेंगे, उससे फायदा नहीं होता है। किसान योजना देख लीजिए आप, लाडली महिला योजना देखिए, महिलाओं और किसानों दोनों ने महाराष्ट्र में। जी क्या परिणाम क्या कह रहे हैं? ललित जी का कहना है कि अब जो मतदाता है वो सेल्फिश हो गया है, वो देखता है मुझे क्या मिल रहा है। देखिए, मतदाता हमेशा से ही सेल्फिश था। व्यक्तिगत मुद्दों को देखें या राष्ट्र के हित को देखें तो मतदाता हमेशा सेल्फिश ही होता है और स्वार्थ किस तरह का होता है ये एक अलग बात है। वो व्यक्तिगत है या देश के लिए है या समाज के लिए है। देखो, पहले क्या होता था कि लोगों को लगता था हम ठग लिए गए हैं, हमने वोट दिया, 5 साल ना रोड है, ना हमारे पास सरकारी अस्पताल में सुविधाएं हैं, वही गंदी रोडों से होके जा रहे हैं। तो अब जनता समझ गई है कि उन योजनाओं में, आश्वासनों उसमें नहीं पड़ना है, अब हमें डायरेक्ट बेनिफिट। आप दिल्ली का मॉडल ले लीजिए, दिल्ली में भी यही हो। दिल्ली से एक शुरुआत हुई अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स, एक जो 2013-14 में आया, जिसमें केजरीवाल मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की बात करते हैं और उसके बाद वो बम्पर जो मैंडेट उनको दिल्ली की जनता देती है। कहीं ना कहीं क्या उस चीज़ को देश के तमाम राजनीतिक दलों ने कॉपी करने की कोशिश की? बिल्कुल, आप कह सकते हैं एक हद तक, लेकिन उसमें आप देखिए कि एक वर्ग है, एक वर्ग चुना गया है। आप किसी पुरुष को के लिए कोई योजना ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर आप फ़ायदा जो है वो एक महिला को, अगर अकाउंट में, महिला के अकाउंट में पैसे आते हैं तो महिलाएं लामबंद होती हैं। क्योंकि आप ये जातिगत तौर पर तो देखा गया कि दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, लेकिन सदियों से महिलाएं भी कहीं ना कहीं दबी रहीं। तो उन महिलाओं को सरकार सम्मान देती है, आप नीतीश सरकार में देखिए, आरक्षण मिला, पोशाक मिले, बालिका साइकिल योजना है। तो नीतीश कुमार के साथ पिछले आप समझिए 25 साल से महिलाएं हर चुनाव में साथ खड़ी रहीं। उसी तरह पीएम मोदी भी महिलाओं के लिए योजना लेकर आते हैं। तो सिर्फ कैश की बात नहीं है। तो पहले कहा जाता था कि मुसलमान एक वोट बैंक है, ये यादव एक वोट बैंक है, ओबीसी एक वोट बैंक है, इन सब वोट बैंक पे ऊपर अब एक वोट बैंक हो गया महिला वोट बैंक। ये शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी ने की थी, नरेंद्र मोदी ने, महिलाओं को केजरीवाल ने। नीतीश कुमार, आप मानिए बिहार में नीतीश मैं कह राज्य में अगर कहें तो नीतीश कुमार ने जो शुरुआत की पंचायतों में आरक्षण देने की बात बिहार से शुरू हुई,
हाँ वही शुरुआत हुई। बालिका साइकिल योजना हो, पोशाक देने बढ़ाया जितना मोदी जी ने बनाया, हर रैली में मोदी जी महिलाओं की बात करते थे। महिला और एक चीज और मॉडल तो चुराया दिल्ली का लगता है ना। से भी चुराया हो। देखिए दोनों को कॉपी मत कीजिए। दिल्ली एक मुफ्त रेवड़ी है। यही तो ये भी है। नहीं नहीं, ये आप सम्मान योजना, झारखंड में भी मैया सम्मान योजना है। अच्छा, आप महिलाओं के लिए तो डायरेक्ट पैसे देने की स्कीम है इसकी। अगर मैं रिकॉल करूं तो वो शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के जरिए उन्होंने शुरुआत किया, उसी तर्ज पे उसी को रेप्लिकेट करते हुए अब सरकार- नाम भी लाडली लक्ष्मी योजना यहाँ पर महाराष्ट्र में किया गया। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नाम अलग अलग है। मकसद वही है कि पैसा सीधा पहुंचे महिलाओं के खाते में। का फायदा मोदी जी को मिला था। आप देखिए, घर की जो ओनर होगी वो महिला होगी, गैस चूल्हा जो दिया गया वो महिलाओं को दिया गया। मोदी जी ने जो भी स्कीम अपनी दी थी, गरीबों को राशन वाली, आधार कार्ड राशन पहले तो कार्ड ये भी बनाना। होता था ना कि जो महिला वोटर्स हैं वो पुरुष वोटर्स के दबाव में ही वोट करती थी। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कह दिए कि इस पर बटन दबाइए, यही होता था ना पहले तो। और दूसरी बात ये भी है ना कि देखिए जो रेवड़ियाँ बंटने की जो बात है, और खुलकर जो अब केजरीवाल ने कहा है कि हाँ भाई हम रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और अगर हम नहीं आएंगे तो ये लोग छीन लेंगे। योजनाओं में जो महिलाओं का जो स्थान है ना, जो उसको तरजीह देने की बात है, ये लगातार सफल होता जा रहा है। आप देखोगे रेवड़ी के मामले में कहीं ना कहीं से लोग गंभीरता को भी समझते हैं, कौन कितना गंभीर है, इसलिए राहुल का खटाखट फटाफट नहीं चला। वो मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सवाल उठा। एक तो कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि वो सेल्फ गोल कर देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भाई सोच समझ कर ये योजनाओं का ऐलान करो, घोषणा करो। तो 3,000 रुपये देने की बात यहाँ पे की कांग्रेस ने महाराष्ट्र में, उस पर विश्वास नहीं जताया गया। या 1 लाख रुपये लोकसभा चुनाव में कहा कि खटाखट हम देंगे, उस पर विश्वास नहीं किया गया। ये इसलिए क्योंकि डिलीवर कर रही है बीजेपी। ये महाराष्ट्र की जीत किसकी जीत है? योजना की जीत है, देवेंद्र फडणवीस की जीत है, महायुति की जीत है, मोदी की जीत है, किसकी जीत है? देखिए, इसमें दो तरीके। एक तो जो योजनाएं रही खास तौर से महिलाओं वाली, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें वोटिंग में हिस्सा भी लिया, वोट परसेंट भी महिलाओं का बढ़ा। लेकिन आप सबसे बड़ी बात एक सोच लिए, जो ध्रुवीकरण वाला था, ये जो नारों से शुरुआत हुई, बटेंगे कटे, ये ध्रुवीकरण करने में बीजेपी बिल्कुल काम आई सही। राष्ट्र चुनाव में आप एक बात और समझिए, यहाँ बड़ी जीत भी है और किसी की बड़ी हार भी है। बड़ी हार क्षेत्रीय छत्रप समाप्त। बड़ी हार किस रूप में है? अब जहाँ बाल ठाकरे, उनकी शिवसेना जो कांग्रेस के साथ कभी जा नहीं सकती थी, उसने अपने एजेंडे को छोड़ दिया। अब इससे जो उनके कार्यकर्ता हैं वहाँ, वो काफ़ी नाराज़ हो गए। और आपने देखा होगा कि शिंदे की छवि ऐसी है, जब हमने सर्वे कराए या लोगों से बात हुई तो मुख्यमंत्री शिंदे का नाम हमेशा सीएम के रूप में आगे रहा। तो शिंदे को फायदा मिला और कुल मिला के जो गठजोड़ था महायुति का, और फिर काम भी था, फिर ये जो भी आपने योजना गिनाई, इस सब के का मिल के फायदा इसको हुआ। आपको क्या लग रहा है, देवेंद्र फडणवीस मैन ऑफ द मैच? देवेंद्र फडणवीस मैन ऑफ द मैच इस लिहाज से क्योंकि वो सबको साधते हुए चले। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि ये एक क्लीन स्वीप सिर्फ एक योजना की वजह से नहीं, इतनी बड़ी प्रचंड जीत जो है, ये ऐसी जीत है जिसमें आप मैंने बोला ये बटेंगे कटेंगे का नहीं बटेंगे कटेंगे भी नहीं बटेंगे। फिर ये तो झारखंड में कैसे फेल हो गया? देखिए, झारखंड में वहाँ पे तो वहाँ भी यही था। नहीं, झारखंड में था, लेकिन वहाँ तो बहुत ज्यादा आक्रामक थी बीजेपी इन मुद्दों को लेकर। नहीं, वहाँ पे भगवा हिंदुत्व ये एजेंडा वहाँ कभी नहीं रहा है। नहीं, झारखंड में इस बार हेमंता बिस्वा शर्मा ने जितना ध्रुवीकरण की कोशिश की, गलत प्रयोग कर दिया बीजेपी ने। अच्छा, गलत जगह पे गलत प्रयोग कर दिया, वहाँ पे सही जगह पे सही प्रयोग हुआ। जो उद्धव ठाकरे की एक भगवा हिंदुत्व वाली छवि थी, वो इसमें मैं बीजेपी को अगर बड़ी जीत यहाँ मिली और झारखंड में नहीं मिली, तो देखिए दोनों जगह महाराष्ट्र में आपका विपक्ष कमज़ोर था, मुद्दों की कमी थी, और झारखंड में आपका जो विपक्ष, आपके विपक्ष में जो हेमंत सोरेन है, उसके पास योजनाएं थी, चेहरा था, और बीजेपी के पास चेहरों की कमी थी। दोनों जगह आप चंपई सोरेन को तोड़कर तो लाए, लेकिन आपको यही नहीं पता था। झारखंड की जीत को इस तरह समझिए, एक तो पहले जो जेल चले गए वो, तो क्या होता है ना कि आदिवासी वोटरों में एक सहानुभूति भी गई। दूसरा क्या हुआ, आप देखे होंगे हेमंत सोरेन लगभग चुप सा अपना काम करता गया वो, और वो पिता की तरह दाढ़ी बढ़ा करके जिस तरह से सामने आया, लोगों को ये भी बहुत मतलब वो अच्छा लगा। नेता है, जमीन से कल्पना सोरेन जिस तरीके से एक्टिव नजर आई, साथ रही, और उसके बाद फिर चुनावी वादा कि हम महिलाओं को ये देंगे, ये बहुत काम आया। और कहीं न कहीं से झारखंड की जनता को ये भी लगा
कि बस एक सवाल मैं, हाँ बस एक अंतिम में करूँगा कि असम से हेमंत बिस्वा शर्मा आए, यहाँ से शिवराज गए, और जिस तरह से वो प्रचार किए, और बाबूलाल मरांडी की का प्रचार उस तरह से नहीं देखा गया पहली बार। किया बाबूलाल मरांडी को। इस तरह से ये भी एक जो है कारण रहा कि सीएम इसका चेहरा फायदा ना नहीं हुआ। होना, सीएम चेहरा ना होना या कोई बड़ा यूपी उपचुनाव बटोगे कटोगे काम आ गया। हाँ, यहाँ तो कह सकते हैं कि जिस तरह से हुआ उनका पीडीए फेल हो गया, और एक हैं तो सेफ हैं, और बटेंगे तो कटेंगे, ये पूरी तरह से सफल। अब जो सवाल उठ रहा था लोकसभा के बाद कि पीडीए का क्या काट है बीजेपी के पास, तो वो काट योगी आदित्यनाथ ने ढूंढ लिया। फिलहाल बिल्कुल ढूंढ लिया है। और ये जो योगी का प्रयोग था, आप इसको मोदी से ज़्यादा महाराष्ट्र में अगर देखें तो योगी की जीत इसलिए है क्योंकि वो हिंदुत्व का एजेंडा, जिसकी बात मैं कह रहा था, वो प्रयोग करने में बीजेपी वहाँ पे सफल रही है, इसलिए ये बड़ी जीत योगी की है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनके भी रिएक्शंस जानते हैं। क्या लग रहा है आपको मैम? थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे। अरे ऐसे आप ये मैम से जरा पूछिए कि क्या लग रहा है, क्यों जीती बीजेपी महाराष्ट्र में और क्यों हारी झारखंड? महिलाओं के अकाउंट में पैसा मिलता है ऐसा कुछ नहीं है सर कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे तभी। दिल्ली में तो ऐसा नहीं हुआ सर। दिल्ली में बस में टिकट नहीं लेना पड़ता महिलाओं को, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों हम आजकल आप देखोगे भी कि महिला पहले के मुकाबले अब ज़्यादा निकलने लग गई है, तो इस वजह से उन्होंने वो चीज़ें करी हैं। लाडली बहना योजना, उधर मैया सम्मान योजना, तो महिलाओं ने देखा तो ये सरकार महिलाओं को आगे बढ़ा रही है ना, प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। सर हमारे अकाउंट में तो आज तक नहीं आए हैं। अगर इस तरह की हाँ, वो गरीब तबके के लोग हैं जो अपना सही है ऐसी योजनाएं, आप बताइए। एक महिला हाँ, जो सर समाज के जो मतलब पिछड़े उसमें आते हैं, वर्ग में आते हैं, उनको मिलने चाहिए। सर ऐसे किसने बोला महिलाएं हैं? बताइए, आप महिलाओं को पिछड़ा बता रहे हैं। आप महिलाओं के लिए क्यों बोल रहे हो? ग्रामीण महिलाओं का ऐसे तो किसानों के अकाउंट में भी आते हैं। ये एक राष्ट्रीय चैनल में बैठ के एडिटिंग कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, आप पिछड़ा बता रहे हैं। आप हमें लेकिन नहीं, ये जो पिछड़ा कैसे बता सकते सरकार में उन ग्रामीण महिलाओं का बड़ा रोल होता है। शहरी महिलाएं मुझे नहीं लगता है कि वोट डालने कि मोदी जी का इंतजार हो रहा है। नहीं है सर, जाते हैं वोट डालने। आपने हमेशा देखा वोटिंग परसेंटेज शहरों में कम। अच्छा मुझे ये बताओ सिंपल सा, ये जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है पॉलिटिक्स में कि पैसे जो हैं वो सीधा अकाउंट में डल रहे हैं, सर ये तो जो पहले भी होता था, किसानों के अकाउंट में पैसे जाते हैं, उनको तो आपने मतलब इतना ही। ये सही है ट्रेंड? ये बताइए। सब बिल्कुल सही है। मेरा मानना ये है कि मिलने चाहिए महिलाओं को, जो गरीब फिर पुरुष कहेंगे सिर्फ महिलाओं को क्यों मिले, पुरुष को क्यों ना मिले? सर गरीब तबके के लोग उस वर्ग में महिलाओं को मिलने चाहिए, क्योंकि वो अपना जीवन व्यापन वो सही से कर सकती है कंपैरिजन टू पुरुष। हो सकता है कि वो इस वजह से ना दिया जाता कि लोग आप देखो कि जो पुरुष लोग हैं वो दारू पी के पड़े रहते हैं। ऐसे मत बोले, सब पुरुष के बता रही हूँ, जो लोग परेशान होते हैं वो होते हैं। महिलाओं पे आपको 100 रुपए मिलेंगे और इन्हें 100 रुपए मिलेंगे, तो ये 100 रुपए परिवार के बारे में ज्यादा सोचेंगे। आप 100 रुपए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो आप नॉर्मलाइज। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप कश्मीरी गेट चले जाइए यहाँ से, और कश्मीरी गेट पे आप देखिए वहाँ पर सारे आदमी नशा लेके पड़े होंगे, क्योंकि अब वो अपना। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में कौन जीतेगा? दिल्ली में कौन जीतेगा? केजरीवाल। जवाब इन्होंने दे दिया। मुफ्त रेवड़ियों की बात। तो लब्बो लुआब ये है कि जो परिणाम सामने आए हैं, इन परिणामों में एक चीज़ साफ नज़र आती है कि राजनीति का स्तर जो है उसमें अब मतदाता भी बहुत अवेयर हो गया है। वो ये बात समझता है कि कौन सा राजनीतिक दल उसके फ़ायदे की बात कर रहा है, किस राजनीतिक दल को जिताने से उसको व्यक्तिगत तौर पर फ़ायदा होगा, और फिर वो उसी के हिसाब से वोट करता हुआ नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी तमाम मुद्दों पर हमारा न्यूज़ रूम क्या कुछ सोचता है, हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद साथी क्या कुछ सोचते हैं, ये तमाम जानकारी लेकर आपके साथ में होता रहूँगा हाजिर। शुक्रिया।